अगर आप पीपीएससी, बिहार सीजीएल, बिहार पुलिस, एईडीओ या किसी भी बिहार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम को देखते हुए प्रत्येक दिन 2 वीडियो सुबह 10 बजे और रात 6 बजे अपलोड किया जाएगा जो बिहार से रिलेटेड होगा, तो आप लोग ज़रूर इसे अंत तक देखें। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया? नंगी हड़ताल। तो सारण जिले के कैदियों ने। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो सारण जिले के कैदियों ने। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ कौन था? तो बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ कौन था? तो बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? R.N. मधोलकर। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मधोलकर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रद्युम्न पाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्य में हुआ था? तो इंद्रद्युम्न पाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? हिसामुद्दीन एवज को। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? हिसामुद्दीन एवज को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खान। आईन अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभाजित था? तो 7। बिहार 7 सूबों में विभाजित था। आईन अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में विभाजित था? तो 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो 6 फरवरी 1921। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से। भारत में 16 महाजनों में से कितने महाजन पद वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है? तो 3। भारत में 16 महाजन पदों में से कितने महाजन पद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 3। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ? तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ? तो बिंबिसार। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पर्ण। मौर्य काल में मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में होता? तो पुष्यमित्र शुंग। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया? इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? 1198। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? 1198।
किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? शेरशाह सूरी। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? शेरशाह सूरी। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में है? कटिहार में। घोघा झील कटिहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य से। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य से। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक। किस नदी को नारायणी या सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 1991। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? 1991। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अररिया, किशनगंज, सुपौल। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार में अररिया, किशनगंज और सुपौल में पाई जाती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1904 में। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में। चूना पत्थर रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात यानी कि 0 से 6 आयु कितना है? तो 935। बिहार का शिशु लिंग अनुपात 935। बिहार की औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? 101। अनुमंडल की संख्या 101। राज्य के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 2001 में। तो बिहार का 38वां जिला कौन बना? अरवल। जहानाबाद से काटकर 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 243 के आई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 243 के आई। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जब पहली बार 1968-69 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया। बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति किसके द्वारा? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? यानी कि राज्यपाल किसको नियुक्त कर सकता है? तो महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है।